एंगल से दिखाना लगे। लेकिन एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि हम जो पति पत्नी होते हैं वो आदमी और औरत हैं एट द एंड ऑफ द डे। दोनों की ब्रेन वायरिंग जो बोलते हैं ना, दिमाग किस तरह से बना है, वो पूरी तरह से डिफरेंट है। और इस बात को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जब पूरी तरह से डिफरेंट है और इस बात को जब एक्नॉलेज करोगे तभी आप सही कदम उठा पाओगे। हम पॉइंट ये है कि जो चीज हम देखते हैं हम उसी पर बस भरोसा करते हैं, और जो नहीं देख सकते उसको हम बिलीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखें तो अब इन ब्रेन एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन को डिकोड कर लो और उसमें, लेकिन हाँ आप ये देखोगे कि रिएक्शन किस तरह से किया जाता है। आप ये खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक जो लड़की जिस चीजों पे रिएक्ट करते हैं, लड़के शायद उस चीजों पे रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको चोट लगी, एक लड़की को चोट लगी तो हम क्या बोलते हैं, ठीक हो गया कुछ नहीं हुआ। और लड़की के केस में हम क्या उसको पीछे से हौसला थपथपाते हैं कि बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ और ज्यादा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। और इतना बोलते, इतना पैम्परिंग करते हैं। जबकि लड़के को हम क्या बोलते हैं कि क्यों लड़की की तरह रो रहा है। ठीक है, पॉइंट ये है कि एक लड़का जो है, देखिए हम लोग इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। हम सबसे पहले बंदर थे, बंदर से आदमी बनना स्टार्ट हुए। जब आदमी बने तो हमें हम तो मांसाहारी ही थे शुरू में सभी कोई। तो उस समय जो लड़के होते थे वो जाते थे और शिकार करके आते थे, और लड़कियां जो होती है घर का अपना रक्षा करती थी, अपने बच्चों का। और जब लड़के जो भी लाते थे सब मिल बांट के खाते थे। तो चूंकि ये चीज जो है हजारों साल, हजारों नहीं, मैं तो बोलूंगा 5-10 हजार साल पहले हुआ। ठीक है, धीरे धीरे जब खेती के बारे में पता चला तो खेती किए लोग और वो अनाज को खाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जो डेंजर होता था शिकार का, वो डेंजर खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अब आप जो रिलायबल हो गए वो अन्न पर हो गए। ठीक है, चावल दाल खाओ और आपको किसी का शिकार नहीं करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने आग का आविष्कार किया, खाना पका के खाने लगे। तो लड़कियां अपना खाना पका लेती, लड़के जाके शिकार लाते थे या कुछ भी। उसके बाद नया युग आया जिसमें लोहे का युग आ गया, तो लोहे के सामान बनने लगे, लोहे से के बर्तन में खाना खाने लगे। लेकिन कुल मिला के एक बात कॉमन रहा कि लड़के जो है बाहर जाने लगे और लड़की घर में रहने लगी। और आज भी मैं नहीं बोलता 100%, बट मैं अभी मानता हूं कि 95+ जो है घर में आज भी जो है लड़के ब्रेड विनर, मेन ब्रेड विनर एटलीस्ट तो है। लड़के 10,000 कमाते तो लड़कियां 2,000 ही कमा रही हैं मैक्स। मैं 95% से ज्यादा की बात मैं बोल रहा हूं कि 5% घर हैं जिसमें लड़कियां भी अच्छी खासी कमा रही है, लेकिन बहुत है। ठीक है, और हाँ मैं ये भी मानता हूं कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ खास पे बात करना चाहता हूँ लड़के से। एक लड़की से जो होता है पूरा परिवार बनता है। मैं ऐसी कई स्टोरीज जानता हूँ जहाँ पर जो है पहले पापा एक्सपायर हो गए, फिर बेटा एक्सपायर हो गया, और बाद में फिर औरतें उस घर में बची। तो औरतें अब रह नहीं सकती ना एक घर में, एटलीस्ट गांव में। देखिए ये बात सच है कि अगर हम बॉम्बे की बात करें तो ये पॉसिबल है, आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर गांव के बारे में बात करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गांव का माहौल पूरी तरह से अलग होता है। और ये इंडिया नहीं कहीं की बात है। तो एक जो क्या बोलते हैं कि दोनों दो गुण लेके आते हैं, और दोनों गुण जब एक साथ रहते हैं तभी परिवार कहलाता है। लड़की ही रहे तो परिवार जैसा नहीं दिखता, या लड़के के साथ रहे तो परिवार जैसा नहीं दिखता। वो बैचलर लाइफ हो जाती है दोनों की।
और बैचलर लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी इच्छा के अनुसार होती है, जबकि जो फैमिली लाइफ होती है उसमें जो इच्छा होती है वो दोनों से मिलके बनती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर तुम्हारी जरूरत प्रेम है तो तुम्हें प्रेम देना पड़ेगा दूसरे वाले को। अगर तुम्हारी जरूरत पैसा है तो तुम्हारे को पैसा देना पड़ेगा। जो भी है एक दूसरे की जरूरत और एक दूसरे का भरोसा है। लेकिन जो हम लोगों ने डेवलप किया, अब सवाल ये है कि जो चीज 5000 साल या 10,000 साल से डेवलप हो रही है तो उससे ब्रेन वायरिंग तो डिफरेंट ही है ना। तो हमेशा से औरतें जैसे घर के अंदर रही वो एक साल में तो चेंज होगी, ब्रेन वायरिंग तो इमीडिएटली उनकी लाइकिंग तो नहीं चेंज हो जाएगी ना। अगर आज भी देखिए तो जींस पहनना पसंद करती है लड़कियां, लेकिन कितनी % पहनती है इंडिया में? ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5% पहनेंगी, उससे ज्यादा तो नहीं पहनती ना। शहरों में पहनती, गांव में तो नहीं पहनती कोई लड़कियां। तो गांव भी तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत विशाल पॉपुलेशन है। और शहरों में भी ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई पहनता है तो ऑन एंड ऑफ पहनते हैं। मतलब मान लीजिए 10 घंटे लड़के जैसे जब भी जाते हैं तो जींस पे ही जाते हैं, तो लड़कियां जींस भी पहनती हैं लेकिन सिर्फ 5% ऑफ द टाइम पहनती हैं। तो इसलिए नहीं क्योंकि उनको जींस पहनना पसंद है, बट वो समाज के डर से नहीं, उन्हें एक्चुअली नहीं पसंद आती है पहनना। उन्हें कंफर्टेबल, उन्हें हवाई मतलब लाइट कपड़े अच्छे लगते हैं। उन्हें प्लेन कलर पसंद नहीं आता। कोई भी लड़की को प्लेन कलर नहीं, उनको फूल चाहिए, उनको डिफरेंट कलर्स चाहिए। और इसीलिए मैक्सिमम दुकानों में जो आप खरीदने जाते हैं तो आपको जो यूनिक डिजाइन मिलता है। मतलब अगर 10 कपड़े हैं तो 10 का एक ही बस पीस रहता है, दूसरा पीस नहीं होता है। वो लोग इसलिए रखते हैं खासकर क्योंकि लड़की को एक्चुअली नहीं पसंद आता कि वो उस कलर का ड्रेस पहने जो उसकी माँ या बहन पहनी हो या उसकी दोस्त वगैरह पहने हो। जबकि लड़कों में ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है। पापा कैसा पहनते हैं वो भी पहने हुए, नहीं तो सारे लोग कोट पहनते थोड़े ना घूमते। सारे लड़के अगर देखें आप प्रोफेशनल में तो सभी एक ही ड्रेस पहनते हैं, राइट, ब्लैक कोट। अब ब्लैक कोट मुझे लगता है कि हर लड़के के घर में मिल जाएगा एक ब्लैक कोट और जीन्स, ब्लू कलर की जीन्स। तो सवाल ये है कि लड़के डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, लड़कियां। इस बात को सबसे पहले जरूरत है समझने की। अब सवाल आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लड़के हैं वो बेसिकली इस तरह से डेवलप हुए। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि उन लोगों ने वैसी लाइफ जी है। अब ऐसे गाय जो होते हैं ना, ऐसे गाय जो होते हैं वो इस शताब्दी की पैदाइश है, हमारी शताब्दी की पैदाइश है। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत कारण है। सबसे पहले कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब आप अगर स्कूल्स में देखिए तो मैक्सिमम में ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है, जैसे रेप वगैरह के भी केसेस बहुत बड़े हैं। और मतलब अगर छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं तो टीचर जो है अगर लड़के हैं तो रेप केसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसी तरह अगर मतलब इलोप भी हो जाते हैं, भाग जाते हैं दोनों लड़के लड़कियां टीचर। और जो लड़कियां 8 साल से नीचे हैं उनको बहुत चीजें पता नहीं रहती। उनको ऐसा लगता है कि नंबर्स ही सब कुछ हैं, और नंबर्स एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है एक टीचर के हाथ में। ऐसी कई फिल्में आपने भी देखी होगी जिसमें नंबर को हथियार बना के जो टीचर है वो गलत काम भी करते हैं। एनीवे, मैं नहीं बोलूंगा कि ये 100% गलत है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अब इसके कारण क्या हुआ, सारे स्कूल्स में जो है 8वीं तक या 10वीं तक केवल लड़कियां टीचर हैं। अब सिंपल सी बात है, हम लोग भी जो ह्यूमन क्रीचर, हम लोग भी बंदर की तरह हैं। जैसे हमारा एक मिरर ब्रेन बोलते हैं। मिरर ब्रेन क्या करता है? मिरर ब्रेन क्या करता है कि जो सामने वाला करता है हम उसको कॉपी कर लेते हैं बस। अगर सामने वाला किस तरह से जंप करता है, ठीक है, हम वही कॉपी करते हैं,
वैसे ही जब करनी और उसको धीरे धीरे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी सच है, हम उसको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन मिरर हम लोग सबसे पहले करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, अगर मैं क्या अमेरिका में जन्म लेता तो क्या मैं इसी तरह से बात करता? ऑफ कोर्स नहीं करता, राइट। तो मैं किस तरह से बात करता? मैं करता डिफरेंट टंग में। क्यों? क्योंकि मेरा माहौल अलग है। तो अब मेरे पापा मम्मी किस तरह से बातचीत स्टार्ट किया, हम वैसी कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कोई अनाप शनाप तो नहीं बात बोलेंगे, हम उसी टोन में बोलेंगे, हम उसी बोलते हैं ना इंडियन एसेंट या बिहारी एसेंट, हम इस तरह से ही बात करेंगे ना। हम गुजराती एसेंट में तो नहीं बात कर सकते ना, क्योंकि हम तो परवरिश ही हैं। तो वैसे ये लोगों में है कि हम लोग कॉपी करते हैं। तो उसी तरह से जब औरतें हमारी टीचर बन जाती हैं, लड़कों की टीचर, तो लड़के भी लड़कियों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक औरत जो है, मान लीजिए घर में दुखी है, किसी रीजन से पति से लड़ाई हो गई, अब जो आएगी तो कई बार आप देखेंगे कि वो अपने एज ए स्टूडेंट तुम देखोगे वो शायद रो रही है। ठीक है, तो आपको क्या मैसेज मिलेगा कि हाँ, अगर आपको दुख होता है तो आपको ही रोना चाहिए। ठीक है, एक लड़के के हिसाब से बता रहा हूँ, एक लड़के को ये मैसेज मिलेगा। लड़कियां का सेम माइंडसेट है, तो वो चाहे ना चाहे, वो कितनी भी स्ट्रांग बनने को लड़कों के बीच में रहेगी तब भी रोएगी। क्योंकि उनका ब्रेन उस तरह से मैप होता है। ठीक है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जनरल बातें कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से लड़कियां जो हैं, कोई हार जाएगा तो उसको पैम्परिंग करने की कोशिश करेंगे, राइट। पीठ तब पाएंगे कि नहीं तुम आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई टीचर है, मान लीजिए उनकी तबीयत खराब